अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। ईवान का माहौल ठंडा हो गया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का मिजाज अभी तक बरहम है और हुकूमत के ऊपर जो उनका दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और लग ऐसे रहा है जैसे शरारती बच्चे को सज़ा दी जाती है। उसी तरीके से अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये वाला माहौल बना लिया है और शायद बजट के बाद हमें इस मामले में कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र आए, क्योंकि इसके नतीजे में जो एक और अहम ख़बर सामने आई है वो ये है कि हुकूमत के 2 अहम वज़रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है और वो बड़ी सख्त कार्रवाई है। और आप अंदाज़ा लगाएं इस सूरत हाल से कि बजट पेश हो रहा हो और एक वज़ीर को उठा लिया जाए तो क्या सीन बनेगा। और ऐसे ही मामले की अब तैयारी हो रही है। ये क्या मामला है मैं भी आपको आगे चल के तफसील से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा और वो है अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। और इस्लामाबाद में इस हवाले से ये ख़बर गर्म है, गर्दिश में है, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि जिस लाठी से हुकूमत को हाँक कर ईवान के अंदर शरीफाना माहौल पैदा किया गया था, वही लाठी दिखाकर अपोजिशन को ये कहा गया है कि बजट की मंजूरी तक किसी किस्म की कोई शरारत नहीं करनी और बजट के बाद खुली छुट्टी। ये तासुर आम है क्योंकि आज जिस तरीके से सारा मामला चला उसने इस सारे सूरत हाल को अजीबो-गरीब अंदाज से खोल के रख दिया है। और जिस तरीके से आज मिसाल देता हूँ आपको कि जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के असद कैसर साहब, उन्होंने ख़ुद इस बात का ईवान के अंदर ऐलान किया कि अपोजिशन ने मुज़ाकरात के नतीजे में डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को वापस लेने का फ़ैसला किया है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो स्पीकर साहब ने बात कही है मैं उसकी तायीद करता हूँ, यानी कि कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पर अब जुम्मे वाले दिन कोई वोटिंग नहीं होगी। और उसका अगला मरहला शायद ये है कि जो फ़ैसला कल किया गया था स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का, वो भी शायद अब उसकी नौबत ना आए। अपोजिशन के अरकान का ये कहना है कि हमने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और अदम एतमाद का इजहार उन बिल्स की मंजूरी के ऊपर किया गया था जो कासिम खान सूरी ने 27 मिनट के अंदर 21 बिल्स को मंजूर कर लिया था। और अब जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उन्होंने अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई है और एक पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दी है जो सारी सूरत हाल को देखेगी। लिहाजा इस मामले को अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, यानी वही लाठी और मामला मैंने आपको बताया कि वैसा ही है, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब कोई हतमी फ़ैसले की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके की अब ये सूरत हाल बनी है गुज़िश्ता 3 दिन में, जिस जो माहौल क्रिएट हुआ है उसके बाद तो शायद कोई और फ़ैसला ना किया जाए, क्योंकि इस सारे माहौल के दौरान एक और एक्टिविटी हो रही थी और वो 2 दिन जारी रही है और वो है GHQ के अंदर फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास जो 2 दिन जारी रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसको चेयर किया उस मीटिंग को। और ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है इसके अंदर जो हरबी अमूर हैं, जो अस्करी अमूर हैं, जो फ़ौज से रिलेटेड मामलात हैं उस पर भी बात होती है, लेकिन जो फ़ीडबैक है फ़ौज की तरफ से वो भी आर्मी चीफ़ को पहुंचाया जाता है और ख़ास तौर पर ये जो सिविलियन मामलात हैं इसके ऊपर। और यकीनी तौर पर ये सारे मामलात वहाँ पर भी डिस्कस हुए होंगे कि किस तरीके से हमारे ये मामलात चल रहे हैं। और उसका नतीजा एक जानिब तो हमारे सामने ये नज़र आया कि दोनों अच्छे बच्चों की तरह अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ 2 वज़रा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई को तेज़ कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार और उनके भाई जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं पंजाब के हाशिम जवां बख्त, इनके अरबों रुपए के जो असासे हैं उनका इंकशाफ हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ये उनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते, यानी कि उनकी आमदनी कम है लेकिन असासे उसकी निस्बत से बहुत ज़्यादा हैं। और तहकीकाती इदारों ने इस सारे मामले की छानबीन मुकम्मल कर ली है, अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और आइंदा चंद रोज़ के अंदर इम्कान ये बताया गया है कि इनके ख़िलाफ़ अमली तौर पर भी कार्रवाई हो जाएगी। अब ये मामला क्या है, आपको याद होगा
कि मुशर्रफ दौर में ज़िलाई हुकूमतों का एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया था और ज़िलाई नाज़म और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और इस किस्म का सारा एक ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें वाक़अतन ग्रास रूट लेवल तक जो वसाइल थे उनको मुंतकिल किया गया था, जिसके नतीजे में जो निचले लेवल के ऊपर तरक्याती काम खासी बड़ी तादाद में हो रहे थे। इसी दौर के अंदर जो खुसरो बख्तियार साहब है, ये रहीम यार ख़ान की ज़िला कौंसिल के चेयरमैन मुंतखब हो गए थे और ये वही दौर था जब मैंने आपको बताया कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो डॉलरों की खासी बारिश हो रही थी और उस बारिश के नतीजे में जो सम्राट थे वो लोगों तक मुंतकिल भी किए जा रहे थे और वो ऐसी बहती गंगा थी जिसमें जो खुसरो बख्तियार साहब हैं उन्होंने एक मरतबा नहीं हाथ धोए बल्कि बार बार हाथ धोए और जिसके नतीजे में उनके जो असासे हैं वो मुबैना तौर पर खासे बढ़ गए। इसके बाद वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए और MNA मुंतखब हुए, फिर वज़ीर भी बने और फिर मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अंदर वो वज़ीर के तौर पर काम करते रहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो और चाहे वो इस वक्त इमरान खान साहब का दौर हो। तो वो हर एक हुकूमत के अंदर वो उनकी एक वजारत पक्की होती थी। अब जब ये सूरत हाल सामने आई है तो ये बात भी सामने आई है कि इस दौरान जो उनका आमदनी है वो खासी बढ़ गई। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये चीनी वाला मामला सामने आया था, पाकिस्तान के अंदर चीनी का बहरान हुआ था, तो उस वक्त एक शुगर इंक्वायरी कमीशन बना था और शुगर जो इंक्वायरी कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात का इजहार किया था कि खुसरो बख्तियार साहब की जो शुगर मिल है, जो इस वक्त उनके सबसे छोटे भाई चला रहे हैं, वो शुगर मिल भी उन्हीं कामों में मुलव्वस है जो मुल्क की बाकी शुगर मिल्स के बारे में बात की गई थी, जिसमें तरीन साहब भी थे, जिसमें ब्रदर्स शुगर मिल भी थी, शहबाज शरीफ साहब की भी शुगर मिल थी, हमज़ा साहब के मामला, तमाम लोगों का उसके अंदर जिक्र किया गया था। और उसमें भी ये कहा गया था कि जो खुसरो बख्तियार साहब की शुगर मिल है वो भी नाजायज़ मुनाफाखोरी, टैक्स चोरी जैसे मामलात में मुलव्वस है। और दिलचस्प बात यह है कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद सर्टिफाइड दयानतदार और ईमानतदार हुक्मरान ने अपने वज़ीर से कुछ नहीं पूछा बल्कि उनको उससे अच्छी वजारत दे दी, यानी कि सनतो पैदावार की। और उसके नतीजे में ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये उनके नीचे आ गई और अब वो उनके मालिक मुख्तार बन के बैठे हैं। और ये ऐसे ही है जैसे बादशाह सलामत किसी को एक जागीर अता कर दें और कहें कि जनाब जा बेटा ऐश कर, तेरी हवा की तरफ कोई नहीं देखेगा। और यही मामला हुआ है खुसरो बख्तियार साहब के साथ। अब क्या मामला है? अब ये मामला है कि जो नैब है वो सारे मामलात की तहकीकात कर रहा था। नैब के कवानीन पर भी कई मरतबा तनकीद की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी की गई है, जो अदालत आलिया है उनकी तरफ से भी की गई है। और इस मामले में जब चेयरमैन नैब तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप नैब का कानून बदलना चाहते हैं, 100 दफ़ा बदले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उससे पहले असफंद यार वली के केस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ज़रूर पढ़ लें। अब ये उन्होंने जो पैगाम दिया ये बड़ा मानी खेज़ है, क्योंकि वहाँ पर उस केस के अंदर तो नैब के किरदार को बहुत ज़्यादा सराहा गया था, लेकिन जो नैब की कारकर्दगी है ख़ास तौर पर ये पॉलिटिकल केसेस के अंदर वो कोई इतनी ज़्यादा काबिल सताइश नहीं है। और हाशिम जवां बख्त और खुसरो बख्तियार के हवाले से तो काफ़ी अरसे से मामला चल रहा है और बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए तो लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर की गई थी, जिस पर नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह किया था कि खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस में इंक्वायरी जारी है, जिसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। और वो जल्द अब जाके कहीं आई है जब उन्होंने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करने का ऐलान किया है। और इसके बाद अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, किस तरीके से इस पर फर्दर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि इस हुकूमत के अंदर जो मेगा करप्शन के स्कैंडल्स हैं वो अब किसी तरफ से ढकी छुपी बात नहीं है। हम रिंग रोड को देख लें, हम यह सासाजात केस जो खुसरो बख्तियार है उसको देख लें, हम आटा स्कैंडल को देख लें, हम चीनी स्कैंडल को देख लें, हर तरफ हमें इस किस्म के इशारे वाज़ेह तौर पर मिलते हैं कि यहाँ पर माफियाज को सपोर्ट भी किया जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपसे आगाज़ में बात बताई
कि अब जो क्लास टीचर है वो अब ख़ासा बरहम हो गया। और जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे, जब क्लास टीचर बरहम हो जाते थे तो वो एक ही लाठी से सबको हाँकते थे। और फिर वो जब छड़ियाँ पड़ती थी तो वो ये नहीं देखते थे कि ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट पे छड़ी पड़ रही है या सबसे शरारती लड़के को छड़ी पड़ रही है। फिर वो सबको छड़ियाँ पड़ती थीं और बाज़ मरतबा तो क्लास मोनीटर भी उसकी जद में आ जाते थे। तो इस वक्त क्लास मोनीटर हैं इमरान खान साहब और चहीते भी वही हैं, और जो छड़ियाँ हैं अब इस मरतबा जो पढ़ रही हैं वो मेरा ख्याल है उनको भी पढ़ रही हैं। और अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इस सूरत हाल में ये कहना कुछ ज़्यादा अजीब सी बात नहीं होगी कि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान के बारे में कोई हतमी फ़ैसला करने वाली है। ये बात इस्लामाबाद में फैली हुई है। बहुत सारी इतलात हैं मेरे पास, लेकिन चूँकि वो मुसद्दका इतलात नहीं है, मैं उस वजह से आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन इस हद तक तो ये बात बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि कोई अहम फ़ैसला होने जा रहा है। सिर्फ बजट की मंजूरी का इंतज़ार है, और बजट की मंजूरी के बाद आपको हवाओं के रुख में भी तब्दीली नज़र आएगी, आपको रवैयों में भी तब्दीली नज़र आएगी, और आपको वो जो गुस्सा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में नज़र आ रहा है उस गुस्से का अमली इजहार भी नज़र आएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।